हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल श्रीवास्तव, योर साइंस टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था सेपरेशन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सेपरेशन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में हमने सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ा था। सेडिमेंटेशन में पढ़े थे कि दो चीजें होते हैं, एक सेडिमेंट और दूसरा सुपरनेटेड लिक्विड। बोले थे कि सेडिमेंटेशन क्या होता है कि कोई एक लिक्विड में आप कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या कर दीजिए, डिसॉल्व कराइए, घोल दीजिए। ठीक है, जब कुछ समय बाद आप छोड़ेंगे तो सब जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है नीचे जाकर बैठने लगेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब इसमें जो नीचे जो जाकर बैठ जाता है, इनसॉल्युबल सॉलिड नीचे जाकर बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट, और ऊपर वाले को कहते हैं सुपरनेटेड लिक्विड। इसको अलग करने के मेथड को हम कहते हैं डिसेंटेशन। इन सभी को हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस बार हम लोग जानेंगे फिल्ट्रेशन क्या है। क्या जानेंगे? फिल्ट्रेशन। 2 नंबर से हम लोग देखेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? ठीक है, the process of separating the process of separating fine insoluble solid components suspended in a liquid by using a porous medium, is called filtration. Is called filtration. क्या होता है? The process of separating fine insoluble solid component suspended in a liquid. लिक्विड में जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, जो महीन सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, उसे अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। देखते हो पानी को फिल्टर किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, तो उसमें पानी बहुत ही महीन कण होते हैं। ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम लोग लिक्विड से, पानी से अलग कर देते हैं, तो उस वाटर को क्या बोलते हैं? फिल्ट्राइड वाटर। ठीक है, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो दिक्कत अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इवेपोरेशन। फिल्ट्रेशन का क्या आता है? इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन समझते हैं, जब हम लोग किसी लिक्विड को किसी में चेंज करते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस in which a liquid changes into its gaseous state, is called evaporation. क्या हुआ? The process in which a liquid changes into its gaseous state is called evaporation. वह प्रोसेस, वह विधि जिसमें लिक्विड गैसेस स्टेट में चेंज होता है, evaporation. This method is used to separate soluble solids from a solid liquid mixture. ठीक है, इस मेथड का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? सॉल्युबल सॉलिड से सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग साल्ट को सेपरेट करते हैं सी वाटर से इवेपोरेशन के द्वारा। एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ salt from seawater by evaporation. सी वाटर से, समुद्र के पानी से हम लोग साल्ट को, समुद्री नमक को अलग करते हैं, इसके द्वारा इवेपोरेशन के द्वारा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लोग नमक कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम लोग सी वाटर से ही नमक प्राप्त करते हैं। क्या किया जाता है? तो समुद्र के नजदीक जो कोस्टल एरिया जो होते हैं उसमें थोड़ा सैलो पॉन्ड बना दिया जाता है। ठीक है, सैलो पॉन्ड बना दिया जाता है जिसमें पानी आता है, उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, और उस स्टोर वाटर को हम लोग सन के हीट से उसको क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं। कहीं कहीं सिंपल केवल सनलाइट से हो जाता है, कहीं कहीं हम लोग कुछ फर्नेसेस लगाते हैं जिससे सनलाइट ज्यादा मात्रा में हमें एकत्रित होता है और जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है। सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब वो जितने भी उसमें सी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाते हैं तो उसकी जगह पर व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है। मिट्टी में व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है। उसी सॉलिड सब्सटेंस को क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं। ठीक है, और फिर इस नमक को हम लोग फिल्टराइज करते हैं। फिल्टराइज करने के बाद उसमें हम लोग आयोडीन मिलाकर हम लोग खाने में यूज करते हैं। जो हम लोग नमक खाते हैं वो नमक क्या होता है? सी सॉल्ट होता है। क्लियर?
पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? तो वह प्रोसेस जिसमें गैस को हम लोग फिर से लिक्विड में चेंज करते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। जैसा आप सुने होंगे बादल कैसे फॉर्म होता है, क्लाउड फॉर्मेशन भी कंडेंसेशन के द्वारा ही होता है। नीचे से वाटर वेपर इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ जाते हैं, ऊपर जाने पर वो ठंडा होते हैं, ठंडा होकर वो कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, और बादल का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन the process in which a gas changes back to its liquid state, is called condensation. इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। वह प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड में चल जाता है, फिर से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या है? The process in which a gas changes back to its liquid state is called condensation. The process of condensation is the opposite of evaporation. अभी evaporation का opposite होता है, the process of condensation is the opposite of evaporation. ये condensation का opposite होता है, तो कैसे opposite होता है? तो evaporation में भी आप पढ़े हैं, तो उसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर में, और इसमें क्या पढ़ रहा है? लिक्विड उसमें क्या चेंज होता है? वेपर में, गैसेस स्टेट में, और कंडेंसेशन में गैसेस स्टेट वेपर चेंज हो जाता है लिक्विड। जस्ट उसका अपोजिट हुआ। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, एक एग्जांपल देख सकते हैं, टीनी वाटर ड्रॉपलेट, आपने जरूर देखा होगा ऐसा वाटर ड्रॉपलेट, टीनी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, on the leaves of plant, on the leaves of plant and on the mirrors of the vehicle, and on the mirrors of the vehicle, these water droplets, they
results of condensation process. क्या बोले? Any water droplets on the leaves of plant and on the mirror of the vehicles. अब प्लांट के पत्तों पर या व्हीकल्स के मिरर पर जो टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स देखे होंगे, ये सब कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। ठीक है, हम लोग आज क्या क्या पढ़े? सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को हम लोग पढ़ रहे थे। उस सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े थे सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन के बारे में। ठीक है, सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन बताया। सेडिमेंटेशन क्या होता है? तो एक सॉल्युबल, एक इनसॉल्युबल सॉलिड को एक लिक्विड के साथ जब डिसॉल्व करते हैं तो कुछ समय बाद वो इनसॉल्युबल सॉलिड नीचे जाकर बैठ जाता है। ठीक है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है। इसमें जो नीचे जाकर इनसॉल्युबल सॉलिड बचते हैं उसे सेडिमेंट कहते हैं, और ऊपर जो क्लियर लिक्विड रहता है उसे हम डिसेंटेड, उसे हम क्या कहते हैं? सुपरनेटेड लिक्विड कहते हैं। फिर हम लोग चाहे तो उस लिक्विड को, सुपरनेटेड लिक्विड को आसानी से बाहर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यह प्रोसेस डिसेंटेशन कहलाता है। फिर सेकेंड हम लोग आज पढ़े हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या देखे हैं? तो लिक्विड में बहुत सारे इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं। ठीक है, उस इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग फिल्टराइज कर सकते हैं, उसे हम लोग शुद्ध करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक पोरस मीडियम होता है जिसके द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। वह मेथड क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। फिर थर्ड पढ़े इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करना इवेपोरेशन कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल देखें, सी वाटर को हम लोग इवेपोरेट करके साल्ट प्राप्त करते हैं, कॉमन साल्ट प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग फोर्थ लास्ट देखें कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? इवेपोरेशन का ही जस्ट अपोजिट है। इसमें हम लोग गैसियस स्टेट को, गैस को, हम लोग वाटर वेपर को फिर उसे लिक्विड में चेंज करते हैं, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जो हम लोग कल चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज का चैप्टर 3 का जो भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, वन वर्ड है, और फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इन सभी को हम लोग दो पार्ट में, एक बार ऑब्जेक्टिव जो है ABCDE तक, एक बार हम लोग इसका पीडीएफ भेजेंगे और दूसरी बार हम लोग इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का पीडीएफ भेजेंगे, जिससे आप लोग लिखकर इसको एक पेयर में नोट कर लेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू।